गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत किचन से ही हो रही है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो बाकी घर के जो मेरे सारे काम है वो हो चुके हैं, मतलब मॉर्निंग के जो भी काम रहते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह बाहर का सब कुछ मैंने कर दिया है। सिर्फ मेरा किचन का काम बाकी है, नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पर आज लंच में मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, और आज मैं बना रही हूँ पुदीने वाले छोले। तो नॉर्मल छोले तो आपने खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ में पुदीने वाले छोले की रेसिपी शेयर करूँगी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और एक बार रेसिपी आप लोग ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर छोलों को मैंने रात को भिगो दिया था, सुबह उसको मैंने 2 पानी से अच्छे से वॉश किया और उसके अंदर मैंने एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा और 2 तेज पत्ते डाल के थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मैं चढ़ा दूँगी गैस पर। और करीबन 6 से 7 सीटी होगी, मतलब लगेगी ना, तब जाके अच्छे से पकेंगे। और तब तक मैंने आटा जो है वो लगा दिया था और छोटे मोटे और भी मेरे किचन के काम थे, क्योंकि आज सुबह सुबह ना मैंने सिर्फ बाहर के काम निपटाए। और आज थोड़ा सा ना काम मुझे एक्स्ट्रा भी है, एक्स्ट्रा नहीं मतलब बहुत सारे काम है, क्योंकि अब 2 दिन बाद में मुझे जाना है राजस्थान। तो उदयपुर जा रही हूँ। अच्छा, आप लोग ना कंप्लेन करते हैं कि श्रद्धा आप अगर बाहर जाते हो ना तो हमें बता दिया करो, तो थोड़ा सा ना हम लोगों को होगा ना कि चलो वीडियो नहीं आने वाले तो हम लोग वेट नहीं करेंगे। तो इस बार इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं जाऊँगी तो उसके पहले ही आप लोगों को बता दूँगी कि मैं बाहर जा रही हूँ। तो जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो उस टाइम पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी जो मैं जा रही हूँ वो भी मैं शादी में ही जा रही हूँ और भी एक आध फंक्शन है, तो फंक्शन में फिर टाइम नहीं मिल पाता है। और स्पेशली जब ससुराल की तरफ से रहेंगे ना तब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। ससुराल हो या मायका हो, देखो फंक्शन होते हैं ना तो हम लोग इन्जॉय करने के लिए जाते हैं, और जब हम यहाँ पर होते हैं तब तो हमारे घर के काम से ही हम ऊपर नहीं आ पाते, ना किसी से मिल पाते हैं, ना बात हो पाती है, कुछ भी नहीं। और जब फंक्शन होते हैं तो इसी बहाने फिर है ना सबसे मिलना होता है, तो ऐसे में फिर है ना मोबाइल पकड़ के बैठ जाओ तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए ना पॉसिबल ही नहीं हो पाता जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो वीडियो बनाना। तो जो भी मेरा आज व्लॉग देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि अब आने वाले 3-4 या हो सकता है 5 दिन तक अगेन व्लॉग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वही है कि मुझे जाना है बाहर। 2-3 फंक्शन है, एक तो उदयपुर में है, एक फंक्शन तो उदयपुर में है, और एक जो फंक्शन है वो है उदयपुर के पास में ही गांव है भिंडर, तो वहाँ पर है। और फिर एक तीसरा जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा मुंबई। तो ये 2-3 फंक्शन है, वो सब अटेंड करके और घर आते आते मतलब 4 या 5 दिन हो जाएंगे, तो उस बीच में व्लॉग नहीं आएंगे। तो इस बार मैं आपको याद रख के बता रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वेट मत करना। लेकिन हाँ, जैसे ही आऊँगी मैं जो भी चीज़ है ना वो शूट तो करूँगी, लेकिन वो एक एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता है, तो यहाँ आके फिर मैं आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखो छोले जो थे वो तो बॉईल हो चुके थे, उसके बाद में मैंने उसमें से तेज पत्ता दालचीनी दोनों ही निकाल दिए थे। और यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ, तो तड़के के अंदर वही है कि थोड़ा सा मैंने तेल डाला, उसके बाद में राई ज़ीरा हींग डाला था, और बाकी सूखे जो खड़े मसाले होते हैं ना वो मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। और फिर नॉर्मल जो ये अपना टमाटर था वो मैंने डाल दिया था। टमाटर को मैंने कट करके उसकी प्योरी बना दी थी और वो मैंने डाली है। और उसके बाद में लाल मिर्ची हल्दी नमक ये तो डाला था, और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने सब्जी मसाला डाला, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। अब जैसे कि ये जो छोले हैं वो पुदीने वाले छोले हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो सूखा वाला पुदीना था ना वो मैंने डाल दिया था। और आपके पास में यदि सूखा नहीं है ना तो फ्रेश पुदीना हो ना, तो फ्रेश पुदीना को मतलब 8 से 10 पत्तियाँ, ज़्यादा भी नहीं डालना है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है पुदीने की। तो 8 से 10 पत्तियाँ और थोड़ी सी जो हरी मिर्ची होती है उन दोनों का पेस्ट बना के वो आप इसमें ऐड कर देना। और लिटरली ये वाले जो पुदीने होते हैं ना वो आप सिंपल जो हम सॉरी ये वाले जो छोले होते हैं ना वो सिंपल जो आप छोले खाते हैं ना उससे कई 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 गुना इसका टेस्ट बेटर आता है, बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर देखो जब मैंने ये आंवला बॉईल करे थे ना तो आंवला के अंदर मैंने तेज पत्ता दालचीनी तो डाली थी, और साथ में मैंने जो सूखा हुआ मेरे पास में आंवला पड़ा था ना वो मैंने डाला था। अगर आपको याद होगा तो कुछ टाइम पहले, मतलब जब अच्छी खासी धूप आती थी अप्रैल के टाइम पे, मैंने करीबन 1 किलो आंवला जो थे ना उसको कद्दूकस करके और उसको मैंने धूप में सुखाया था 1 दिन के लिए, और वो एकदम सूख जाते एकदम अच्छे से। और फिर उसकी है ना मैं कभी चटनी बनाती हूँ, और कभी छोले जब बनाते हैं ना तो बॉईल करने के टाइम पे उसमें डाल दो तो छोले का टेस्ट तो अच्छा आता ही है, कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अब रेस्टोरेंट में जो खाते हैं ना पिंडी छोले जो बोलते हैं उनका कैसा होता है ना, एकदम ब्लैक ब्लैक सा कलर होता है, तो बहुत सारे लोग उसमें चाय पत्ती का पानी और ये सब डालते हैं। तो ये कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से डाल दो। और अगर आपके पास में सूखा हुआ यदि आंवला नहीं है ना तो आप फ्रेश जो आंवला होता है ना उसके भी एक आंवला की छोटी छोटी सी कटिंग करके डाल दो, तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और एक अच्छा कलर आ जाता है। तो यहाँ पे आंवला बन चुके थे, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे छोले जो थे वो बन चुके थे। और उसके बाद में बस मैंने जल्दी से रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि विजय सबको शॉप पे जाना है। तो पहले तो वो मना कर रहे थे कि मैं खाना खा के नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर है ना मेरा खाना बन ही गया था तो मैंने बोला आप खाना खा के ही जाओ।
क्योंकि एक बार वो पता है शॉप पे चले जाते हैं ना, तो उसके बाद में फिर वो टाइम से नहीं आते हैं, क्योंकि इतने सारे शॉप पे काम होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं कॉल करती हूँ ना, तो वो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं करते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने तो फटाफट से रोटी जो थी बना दी थी, और बस उनको खाना में सर्व कर दूँगी। और बस इस टाइम पे मैं ना सबके लिए रोटी बना दूँगी। और आज सुबह की जो काम है मैं थोड़े से जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। छोले जो है वो भी मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं, ताकि शाम को चल जाएंगे, क्योंकि शाम को मैं सिर्फ है ना मटर का पुलाव बनाने वाली हूँ। क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला ना कि राजस्थान जाना है और फंक्शन में भी जाना है, तो आज है ना मुझे बहुत सारे कपड़ों की आयरन करनी है, बहुत मतलब कि बहुत ही सारे। तो मेरा टारगेट यही है कि मेरा 11 बजे तक घर के मेरे सारे काम हो जाए, और उसके बाद में फिर मैं अपने वीडियो की जो है वो एडिटिंग करूँगी। और एडिटिंग करने के तुरंत बाद में बस फिर मैं ना कपड़े, आज मैंने बहुत सारे वॉश किए, मतलब मशीन में भी धोए, हाथ से भी धोए। तो जो मेरे रूम की खिड़की है वो भी पूरी कपड़ों से भरी हुई है, क्योंकि आज सुबह से ना धूप आ रही है और इतनी गर्मी हो रही है ना उमस वाली, कि मैंने यहाँ पे किचन में ना ये लगा रखा है कूलर के बिना तो जैसे ना काम होता ही नहीं है बिल्कुल भी, इतनी उमस वाली गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर बस सब्जी तो बन गई थी, और छाछ बनानी, मतलब मैंने ना पहले छाछ बनाई थी जैन साहब के लिए, तो एक गिलास फटाफट से बना दी थी, क्योंकि उनको जल्दी से जाना था। यहाँ पर फिर मैं ना परिविहान के लिए और मेरे लिए छाछ बना रही हूँ। और छाछ में जो मैं मसाला डालती हूँ ना, छाछ मसाला, तो वो ना ख़त्म हो गया है। तो अभी तो खैर मेरे पास में टाइम नहीं है, तो मैंने क्या करा, इसमें पानी पूरी का मसाला डाल दिया। और पानी पूरी मसाले से भी है ना, क्योंकि इसमें तीखा और चटपटा सब कुछ होता है, तो छाछ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और थोड़ी सी मैंने बूंदी डाल दी थी। और यहाँ पर देखो छोले का फाइनल लुक, इतने गजब के टेस्टी छोले बने थे ना, तो इतनी मैं तारीफ़ करूँ तो एक बार आप इस तरीके से बना के ट्राई ज़रूर कर लेना। और यहाँ पर परिविहान जो थे वो भी नहाने के लिए गए थे, तो बस अभी वो नहा के निकल चुके हैं। तो उनको भी भूख लग रही, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। तो बस यही है कि हम लोग ना लंच सुबह सुबह टाइम से कर लेते हैं, और जब सुबह लंच वगैरह हमारा टाइम से हो जाता है ना, तो फिर शाम को भूख भी जल्दी लगती है, और इसीलिए हमारा शाम का जो डिनर है ना वो भी टाइम से हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं। लास्ट जो मैंने कल वाला ब्लॉग डाला था ना, तो उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि शाम के काम जो है ना वो अगर हमको जल्दी जल्दी करने हैं ना, तो उसके लिए हमको पहले सुबह के जो काम होते हैं ना वो टाइम से निपटाने होंगे। और सुबह का खाना पीना, मतलब किचन के जो काम है वो सारे अगर हमारे टाइम से हो जाएंगे ना, तो फिर हमको दिन को थोड़ा गैप मिल जाएगा, और उसके बाद में फिर हम जो इवनिंग की जो हमारी रूटीन होती है ना वो हम जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। और जब कुछ एक्स्ट्रा काम होता है ना, तो उस टाइम पे फिर हमको हमारा जो दिन का जो रेस्ट वाला टाइम होता है ना उसको भी स्किप करना होता है। जैसे कि आज मेरा होने वाला है, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे कपड़ों के आयरन करनी है। क्योंकि अगर आज मैं आयरन करूँगी ना, तो फिर मैं कल जो है वो पैकिंग स्टार्ट करूँगी। पैकिंग अब करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 1-2 दिन ही बच गए हैं जाने में, तो फिर अब काम जो है वो जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा। यहाँ पर खाना पीना सब कुछ हो चुका था, और अब लास्ट में हाँ, यहाँ पर भी मुझे ना दही भी जमाना है। तो आजकल दही वही है ना कि मैं सुबह सुबह ही जमा देती हूँ, ताकि रात तक मैं इसको ऑफिस फ्रिज में रख देती हूँ। नहीं तो ना अभी गर्मी इतनी हो रही है ना उमस वाली, तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है दही। तो यहाँ पर मैं ना लोटे के अंदर, मुझे किसी ने पूछा था कि तुम है ना लोटे में दही क्यों जमाते हो, तो लोटे में मैं दही इसलिए जमाती हूँ क्योंकि फिर है ना फ्रिज में हम रखते हैं ना, कोई बड़ा बर्तन रख दूँगी ना, चौड़ा बर्तन, तो फ्रिज में ना बहुत जगह घेरता है। और लोटा ऐसा है ना, ये वाला लोटा बड़ा है, इसमें करीबन है ना 1 लीटर दूध आ जाता है। और आजकल घर में कोई भी दूध नहीं पीता है, मतलब बच्चे जो है ना वो भी, कभी मैं देती भी हूँ ना तो वो मतलब ऐसा ना मुंह बिगाड़ के पीते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है ना तो पीने का मन नहीं होता है। और जेंट्स आप भी नहीं पीते। और 1.5 लीटर दूध आता है, तो आधा लीटर दूध तो मैं चाय वगैरह के लिए रखती हूँ, 1 लीटर दूध मैं जमा देती हूँ। तो उसका रायता भी बन जाता है, छाछ भी बन जाती है, दोनों टाइम छाछ बनती है, क्योंकि इनको भी ना छाछ दोनों टाइम चाहिए होती है। और बच्चे, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना तो पानी नहीं पीते हैं बराबर से, तो फिर मैं ना उनको सुबह भी 1 गिलास भर के छाछ देती हूँ और शाम को भी देती हूँ। तो यहाँ पर बस बच्चे रेडी हो गए थे नहा धो के, तो उनको मैं रखूँगी यहाँ पर खाना। और अभी मेरा खाना थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि अभी मेरे किचन की क्लीनिंग बाकी है और बर्तन वगैरह सब कुछ बाकी है। तो वो सारे काम करने के बाद में फिर मैं आराम से बैठ के खाना खाऊँगी। ध्यान, धन्यवाद। क्या भाई, चम्मच मुझे भी देना, उधर से ले ले दोनों वहाँ से।
बच्चों की पसंद का अगर खाना बनता है ना तो वो मतलब इतना खुश होते हुए किचन में आते हैं। और अगर कभी कभार ऐसा होता है ना कि उनकी पसंद का खाना नहीं बना है तो फिर वो बच्चे ऐसा मुंह बिगाड़ते हैं ना। और पता है वो मुझे क्या बोलते हैं, मम्मी आप कभी भी ना अच्छा ढंग का खाना नहीं बनाते हो। मतलब हमारा जो कराया जो रहता है ना वो सबके ऊपर वो पानी फेर देते हैं, तो उस टाइम पर फिर गुस्सा भी लगता है। तो चलिए, ये सब तो बच्चे हैं, बच्चों का बचपना है, तो ये सब बातें होती रहती है। और बस काम निपटने के बाद में खाना खाया था, और खाना खाने के बाद में फिर मैं ना वीडियो की एडिटिंग करने चली गई थी। और वीडियो की एडिटिंग में मुझे 2 से ढाई घंटा लगता है पूरा। और बस वो करने के बाद में बस वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड पे डाल दिया था। और अभी शायद 1:30 या 2 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने घड़ी तो नहीं देखी थी, क्योंकि आज यही है कि मेरे हाथ पैर जो है ना वो मशीन के जैसे चल रहे थे। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि काम ज़्यादा होते हैं तो फिर हमें ना मशीन ही बनना पड़ता है, और इतने लगातार काम होते हैं ना बिना रुके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जितने भी कपड़े थे वो सारे मैं एक जगह लेके बैठ गई थी। और बच्चे जो थे वो इतनी देर अपनी ना एक्टिविटी कर रहे थे, क्योंकि अब है ना स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं और फिर हमें गांव भी जाना है। तो मैंने इनको बोला था कि फटाफट से तुम्हारे जो भी ये समर के तुमको ये मिले ना, ये क्या बोलते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह मिले हैं, जो भी होमवर्क मिला है वो सारा पूरा कर दो। तो बस बच्चे आजकल उसी में लगे हुए हैं, तो वो उनका काम कर रहे थे, मैंने अपनी एडिटिंग करी। और फिर यहाँ पर मैं बस कपड़े फोल्ड कर रही थी। फिर मैंने परी को बोला बेटा चाय बना दे, क्योंकि चाय पीऊँगी तभी इसके बाद में मेरे दूसरे जो है ना वो काम स्टार्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पर चाय वगैरह पी ली थी, कपड़े भी मैंने सारे फोल्ड कर दिए थे। और आयरन करने के जितने भी कपड़े थे वो मैंने सारे है ना अलग ही निकाल दिए थे। तो कपड़े आज आयरन करने के बहुत सारे हैं। वैसे मैंने जैन साहब के जितने भी कपड़े हैं ना वो तो सारे मैं बाहर ही दूंगी, क्योंकि इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है। विहान के भी सभी कपड़ों की आज प्रेस करनी है। मेरे भी जो मैंने अभी शादी में गई थी बीच में ना, तो 5-6 साड़ी थी, तो उसमें से 2 जो साड़ी है वो तो हेवी है, तो वो मैं बाहर दूंगी ड्राईक्लिंग के लिए। सॉरी, ड्राईक्लिंग के लिए नहीं, सॉरी, वो तो मैंने वॉश तो कर दी थी, लेकिन उसको आयरन करने के लिए मैं बाहर दूंगी। और बाकी 2-3 साड़ियाँ ऐसी जिसको तो मैं अभी घर पर ही प्रेस करूँगी। तो मेरी भी साड़ियाँ हैं और विहान के कपड़े हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे टाइम आज लगा था ना आयरन करने में, वो लगा था परी के कपड़ों में, क्योंकि परी की जो ड्रेसेस है ना वो सारी, एक तो ना गाउन है और लहंगा है, और सब में इतना ज़्यादा फ्लेयर है ना, इतना बड़ा फ्लेयर है, तो उसको मुझे आयरन करने में सही में पसीना आ गया था। और इसीलिए आज मैंने जो नीचे ये बेडशीट बिछाई है ना, पुरानी वाली 2-3 कॉटन की बेडशीट है ना बिछाई है, ताकि जितना ना मोटा रहेगा ना कपड़े का आयरन बहुत अच्छे से होता है। और मैंने ना मतलब बड़ा बिछाया है, बाकी मैं छोटा सा बिछाती हूँ, लेकिन आज मैंने बड़ा बिछाया है, क्योंकि साड़ी की भी प्रेस करनी है और इसकी है ना गाउन है, लहंगा है, उन सब के प्रेस करना है। तो बस यहाँ पर मैंने प्रेस का काम स्टार्ट कर दिया, और करीबन मुझे 2 से ढाई घंटा लगा था कपड़ों के आयरन करने पे। और फिर उसके बाद में वही शाम के काम स्टार्ट हो गए थे। तो यही है, खाली हमको कभी नहीं बैठना चाहिए। मेरा तो बस यही है कि खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है। तो हमें शैतान नहीं बनना है, हमें तो अच्छा बन के रहना है। तो उसके लिए अपने आप को बिज़ी रखना है, कुछ ना कुछ काम करते रहो। घर में बहुत सारे काम होते हैं। सो फाइनली पूरे 2 घंटे की कमर तोड़ मेहनत के बाद में यहाँ पर ये सारे के सारे कपड़े देखो एक साथ में मैंने आयरन किए। पूरे 2 घंटे लगे थे, 2 घंटे का इवन और ज़्यादा ही हो गया था। बीच में मैं उठी भी थी, क्योंकि कंटिन्यूस बैठने को नहीं होता है। और पता है सबसे ज़्यादा जो कपड़े थे ना वो थे परी और विहान के। और परी के कपड़ों को आयरन करने में सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगा, क्योंकि ये देखो ये जो ड्रेस है ना ये भी इसकी पूरी अम्ब्रेला कट है, ये इसका लहंगा है, और ये सब इसने शादी में ही पहने थे ना, तो सारे मतलब ट्रेडिशनल कपड़े जो है वो अम्ब्रेला कट है इसके, लहंगा और प्लस ये कुर्ती का जो गरारा है ना उसमें इतना ज़्यादा घेर है। और ये स्कर्ट, ये तो पूरे शायद 4 या 5 मीटर का पूरा इसका घेर है। इसको मतलब आयरन करने में बहुत पसीना आया। और उसके बाद में मेरी तो मैंने ये 2 साड़ी के ही आयरन करी है। ये जब मैं शादी में गई थी तब पहन के गई थी, और ये जब मैं आई थी ना तब मैंने पहनी थी। और बाकी तो सारी हेवी साड़ियाँ थी, 2-3 जो मैंने पहनी थी ना, तो उनको तो मैंने बाहर आयरन के लिए दिया है। मतलब जेंट्स सब के कपड़े और बाकी मेरी जो 2-3 साड़ियाँ वो सारी मैं बाहर दूँगी। और ये है विहान के, ये परी की जीन्स है, और विहान के ये वाले सारे कपड़े। तो इसमें इसके सारे देखो सारे ट्रेडिशनल कपड़े और ये सब कुछ, तो सारे के सारे कपड़े ये मैंने हाथ से ही वॉश किए थे, और घर पर ही ये सारे मैंने प्रेस कर दिए। और साड़ी के जो ब्लाउज़ वगैरह है वो तो मैंने ये घर पे ही आयरन कर दिया है। ये इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसको मैंने घर पे ही प्रेस किया है। और ये मैंने एनिवर्सरी के दिन जो ड्रेस पहनी थी ना, तो वैसे तो मैंने कुछ देर ही पहनी थी, 1-2 घंटा, लेकिन इसके ऊपर है ना केक लग गया था, तो इसको भी मैंने फिर वॉश किया और इसके भी मैंने आयरन कर दिया। तो आज मेरा ये आयरन वाला काम जो है ना वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। और अब बारी आती है इन सभी कपड़ों को अपनी अपनी जगह पर लगाने की।